Welcome everyone. Good morning, wonderful morning, superb morning, fantastic morning, excellent morning, pleasant morning, है ना? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? मार्वलस, एक्साइटिंग, प्रैटी, फैबुलस, रिमार्केबल। तो कुछ आप लोगों को इस तरह के एडजेक्टिव्स लिख लेने हैं, है ना? दिन की शुरुआत ही इतनी धुआंधार हो, इतनी जबरदस्त हो कि आपका सारा दिन उसी भावना में, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करता हुआ बीते। सो वंस अगेन ए वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दैट इज टुडे आवर डे वन। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, है ना? बिकॉज कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, है ना? जो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मैं आपको देना चाहता हूं, है ना, बिकम अ गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बने, है ना? तो तभी वो सारी चीजें इन्फ्यूज आपके अंदर हो पाएंगी जो मेरी तरफ से जा रही है। सो वंडरफुल रोहित शर्मा जी, बलविंदर जी, हमीदा जी, संगीता जी, कादिर जी, सोनल पाटिल, श्याम कुमार जी, डॉक्टर सरोजनी दास, स्वाति मंदार जी, प्रसन्ना कंजारिया जी एंड मंजिरी जावेदकर जी। तो वंस अगेन, तो सबसे पहली जो शुरुआत है, जो आज की सबसे पहली लर्निंग है ना, वो यही है कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। धुआंधार करनी है, जबरदस्त करनी है। और उसके लिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि हम यहाँ पर डेली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग चाहें तो उन्हें लिख भी सकते हैं। हमने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, दैट इज, हमें, देखिए, दिस इज आवर मैजिक जर्नल, है ना? क्योंकि ये वर्कशॉप है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो ये मैजिक जर्नल प्रसन्ना जी दिखा रही हैं, गुड, वंडरफुल। सोनल जी, हमीदा जी, संगीता जी, तो आप सभी लोग प्लीज इसको जरूर करा लें। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी जर्नी को जो है ना, आप जबरदस्त बनाएं, फंटास्टिक बनाएं, कोई भी काम करें ना, वो एकदम अच्छे लेवल का होना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। 150-200 रुपए इसमें, इस कार्यक्रम में आपके लग जाएंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस आपकी होगी ना, इसकी हेल्प से दरअसल कुछ चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाती हैं। जब भी आप इस जर्नल को देखोगे ना, जो ह्यूमन मेंटेलिटी है, ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है, कि अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर हम उसका 100% उसका आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, वर्कशॉप फ्री है, डेफिनेटली इट इज फ्री फॉर यू। लेकिन आप लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना है ना? यस। दुनिया में जितनी भी, कल भी हम बात कर रहे थे, दुनिया में जितनी भी जो जरूरी चीजें हैं ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्री। हवा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, फ्री है, प्रकृति ने फ्री में उपलब्ध कराया। पानी, पानी के बिना जीवन ही नहीं है, प्रकृति ने उसे हमें फ्री में अवेलेबल कराया है। तीसरी चीज, धूप, है ना, बिल्कुल फ्री है हमारे लिए। और उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री की चीजों की हम लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जबकि फ्री की चीजें, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो ये वर्कशॉप बेशक आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, दिस वर्कशॉप विल क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ, इट विल मेक अ डिफरेंस। तो आज के पहले दिन से आपको पता चल जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज का दिन, पहला दिन। और कल एक छोटी सी मिस्टेक रही थी, लेकिन एवरीथिंग इज गुड। कल स्लाइड शेयर नहीं हो पाई थी, सब कुछ हमारी तरफ से जो है ना, सिर्फ ऑरली हम आपको डिक्टेट करते चले गए थे। तो आज अगर स्लाइड शेयर ना हो, तो प्लीज आप में से कोई भी बीच में रोक कर बता सकता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, ये जो किताब है, रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक, इसको हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इस किताब में हमने बहुत सी किताबों को साथ साथ जोड़ा है, जिनका रेफरेंस हम यहाँ पर लेंगे। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना? प्रार्थना द्वारा समाधान, दैट इज 21 डेज खुद से प्रेम करो, लुइस एल ही की किताब है, इसको हमने इंक्लूड किया है। इसके हमने लास्ट मंथ हमने इसकी फ्री साइकिल भी चलाई थी। 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस होती है। तो आप लोग अगर ऑनेस्टली 28 दिन पूरे करेंगे ना, आप देखिएगा जिंदगी बदल जाएगी। हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इस किताब को लेकर चलेंगे। साथ में ये अद्भुत कल्पना शक्ति, शक्ति गाविन की लिखी किताब है, इंग्लिश में आती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के नाम से।
रोंडा बर्न की लिखी 4 किताबें हैं, हमने चारों को सम्मिलित किया है, शक्ति, द पावर, द मैजिक, द हीरो, है ना। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर, द मैजिक डे 1। सो लेट मी शेयर। यस, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? शो मी और थंब। ओके, ग्रेट। यस, तो फ्रेंड्स हमारा जो ये प्रोग्राम है वो शुरू होता है मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन से। पॉजिटिव अफर्मेशन हमारी यही है, सबसे पहले हम अपने दिन को उस तरह से ग्रीट करेंगे एक दूसरे को जैसा हम चाहते हैं अपने दिन को बनाना। दैट इज गुड मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, फंटास्टिक मॉर्निंग, एक्सीलेंट मॉर्निंग, सुपर्ब मॉर्निंग, पावरफुल मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग, हिलेरियस मॉर्निंग, आउटस्टैंडिंग मॉर्निंग, फर्स्ट क्लास मॉर्निंग, चैरिस्मेटिक मॉर्निंग। तो इसी तरह के एडजेक्टिव्स हम डेली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ डिस्क्लेमर यही है कि ये जो हमारी वर्कशॉप है इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल इंस्पिरेशनल पर्पस, है ना। यहाँ पर कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। कॉपीराइट्स जो भी हमने यहाँ पर वीडियोस को इंक्लूड किया है उनका जो कॉपीराइट है ओनर्स को ही जाता है। हमारा पर्पस है सिर्फ डिफरेंस पैदा करना, लोगों को इंस्पायर करना जीवन भर के लिए। यदि किसी को फिर भी कोई समस्या है तो डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com पर यू कैन काइंडली मेल अस डायरेक्टली। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सामने फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का चार्ट है। इसमें कल भी हमने डिस्कस किया था, आज मैं दोबारा आपको जल्दी से बता रहा हूं कि सबसे नीचे आप देखिए 20, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 30 की फ्रीक्वेंसी, 50, 75 एंड 100। तो ये सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज शेम। कभी भी अगर हम शेम के अंदर है ना तो उस वक्त हम सबसे ज्यादा डाउन होते हैं। गिल्ट, जब भी हमें गिल्ट होता है तब हम सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं। एपैथी, ग्रीफ एंड फियर, तो अभी हम सिर्फ इन 5 की बात करेंगे, फियर तक। तो ये मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो जब भी आपको इनमें से कोई भी फीलिंग महसूस हो तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, आपको तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आप देख रहे हैं ग्रीफ तक जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारी सिचुएशन जैसी नरक में होती है इंसान की जिंदगी, ऐसी जिंदगी हमारी हो जाती है जब हम इन फीलिंग्स के अंदर होते हैं। तो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ एंड फियर। सो फ्रेंड्स इनसे बचना है। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपने सुना होगा, मैं देख रहा हूं यहाँ पे यू पीपल आर वेरी एजुकेटेड। तो बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं, साइकोसोमेटिक डिजीजेस आर द इलनेसेस कम्स फ्रॉम आवर थॉट्स ऑफ माइंड्स। यानी जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं ना, नेगेटिव विचार जो लगातार चलते रहते हैं, वो हमारे शरीर में एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड डिजीजेस, उनको जन्म देते हैं। जैसे अगर हमें किसी से बहुत ईर्ष्या होती है ना, कुछ लोग होते हैं कि लोगों से बहुत घृणा करते हैं, चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, तो उनको स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती है। उनका जो ये सैक्राल चक्रा होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये तब आता है जब लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, जब लोग दुखी रहते हैं ना, बिना किसी बात के ग्रीफ में आ जाते हैं, तो उनको आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दे आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिजीज। तो ये जो 5 फीलिंग्स है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दे आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनके आते ही तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएं। तो मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। आज से 5 साल पहले मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना, मैं ऐसा नहीं था। तो ही इज माई गुरु, डॉक्टर मनीष सेठी जैन, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक लाकर खड़ा किया। ही इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, सीए फाइनलिस्ट, सीएस फाइनलिस्ट, लीडरशिप कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये इनकी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से सर ने एजुकेशन ली है। थैंक यू सो मच।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भूषण वशिष्ठ। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, विजुअलाइजेशन ट्रेनर, पब्लिक स्पीकिंग कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड ए स्पीड रीडिंग एक्सपर्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग अबाउट मी, जो मैं कर रहा हूं, जिस लेवल पर मैं आज हूं। यस, तो आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, असिस्टिंग टीम को, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि आप ना हो तो हमारा क्या वजूद है ना। आप ना हो, अगर सिनेमा हॉल में दर्शक ना हो तो फिल्म की क्या वैल्यू है ना। तो आप लोगों से ये दुनिया, ये वर्कशॉप इतनी खूबसूरत बनी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी टीम मेंबर्स जिन्होंने काम किया है ना। जैसे कि ध्रुव है, इसने सारी पीपीटीज को डिजाइन किया है। साथ में ममता जी हैं, उन्होंने सभी को कॉल करके आप लोगों को एक साथ किया। डॉक्टर राजेश ताम्रकार जी हैं, जो हमारे को ट्रेनर हैं। डॉक्टर उषा वर्मा जी हैं। तो देर आर सो मैनी पीपल बिहाइंड द कर्टेन्स। तो आई गिव माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, कुछ रूल्स हैं जो हम देख रहे हैं शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आप लोग अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा। आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। there should be no noise in your background and you can share if you had not shared so far। अगर आप बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, that means communication is one way only। तो आपको बात करनी है, शेयर करना है। और मैंने बताया था, बिकम ए गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। छोटी छोटी चीजें भी मिले ना, उनकी खुशियां मनाइए, उनका जश्न मनाइए। देने वाला खुश हो जाता है, परमात्मा खुश हो जाता है कि देखो मैंने इस इंसान को छोटी सी चीज दी और ये इतना खुश हुआ है। तो आपको जो देने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बढ़ जाती है यूनिवर्स की। तो इसलिए ऑलवेज बिकम ए गुड रिसीवर, है ना। अगर मान लीजिए आपको खाना खाने में स्वाद आ जाए ना, तो खुशियां मनानी है, टेस्ट आ गया जी। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपकी नेट कनेक्टिविटी गुड होनी चाहिए वर्कशॉप के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं, ये आप डेली आपको मिलेंगी, बिकॉज दे आर द जूस। जैसे होता है ना, हम अनार का जूस निकाल लेते हैं, गन्ने का जूस निकाल लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, एकदम रेडीमेड फॉर्म में हम कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस इज द एक्सट्रैक्ट, है ना। तो ये कुछ रिकैप स्लाइड्स आपके सामने रोज आएंगी, आप इन्हें लिख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ये आपके मन मस्तिष्क में बस जानी चाहिए। सो दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक, दे विल नेवर फाइंड इट। तो दोस्तों, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो ये 28 दिन की जो मैजिक प्रैक्टिसेस हम आपको दे रहे हैं ना, जो जादू हम आपको दे रहे हैं, ये आपको तभी मिलेगा जब आप यकीन करेंगे, है ना। बिकॉज वेयर लॉजिक एंड्स, देयर मैजिक बिगिंस। जादू वहीं से शुरू होता है जहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता हमारी जो वर्कशॉप की फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है, वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कृतज्ञता एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है ना, तो आपके पास देखिएगा चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जीवन में खुशियां, धन, संपत्ति, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, हर चीज में अबंडेंस आ जाएगा। तो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो अभी इसी वक्त आप लोग इस बात को ठान लीजिए कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं हर हाल में मुझे कृतज्ञ रहना है ना। बेशक आप लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आपके आ रहे हों, है ना, लेकिन आपको कृतज्ञ हो जाना है। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पांव नहीं होते, है ना। तो इतना स्वस्थ शरीर हमारे पास है ना। रहने के लिए घर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हमारे पास हैं। तो हमें आज अभी इसी वक्त
जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होकर आज से शुरुआत करनी है। फिर आप देखेंगे आपको मिलने वाली चीजों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। वट एवर यू आर गिविंग, द सेम यू आर रिसीविंग। जो भी जाता है लौट कर आता है। लाइफ इज वर्क लाइक ए बूम रैंग। आपने जो भी उछाला ना, वह घूम कर आपके पास आएगा जरूर, है ना। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तेरा किया आगे आएगा। तो दोस्तों, जीवन में यही नियम है कि जो भी हमने दिया ना, वही हमें वापस मिला, आज नहीं तो कल। तो अगर आप अपने जीवन में कृतज्ञता देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें, शुक्रगुजार होना शुरू करें, थैंक यू कहना शुरू करें, ग्रेटफुल होना शुरू करें, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाते हैं। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। स्विमिंग के ऊपर आप 1,000 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। कार ड्राइविंग कैसे करें, 1,000 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन ड्राइविंग सीखने के लिए आपको कार में बैठना ही पड़ेगा, कार चलानी ही पड़ेगी। द सेम हैपन्स इन दिस सिचुएशन। मैं आपको बेशक 10 किताबें पढ़वा दूं, 50 किताबें पढ़वा दूं, आप दुनिया के हजारों राइटर्स को पढ़ लें, लेकिन जब तक आप नॉलेज विद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को वास्तविकता में प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो ये जो कृतज्ञता आपको बताई जा रही है, डेली चैप्टर्स जो हम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसका हमने प्रिंट आउट लिया है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इफ यू वांट टू गेट दिस रियल मैजिक ऑफ लाइफ, तो आपको ऑनेस्टली एक स्टूडेंट की तरह, जैसे बचपन में थे ना, स्कूल जाते थे, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, फिर होमवर्क दिया करते थे, घर पे जाके जो बच्चे होमवर्क करते थे आपने देखा होगा, वही बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा होशियार होते थे। आप सभी लोग इस लाइफ से गुजरे हैं, तो अब मौका है 28 दिन इस जिंदगी को दोबारा से जीने का। तो आपको जो बताया जाए, जो ज्ञान आपको मिले, आपको उसका अभ्यास करना है। बिकॉज नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। अली बाबा का खजाना आपके सामने है, लेकिन खुल जा सिम सिम आपको ही बोलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। व्हाट डू यू प्रैक्टिस, क्या करना है आपको। You what practice? What you practice, you will get good at. What practice? Practice more life. You practice things in life. You can आप भेज रहे हैं सर अमोनी बच्चों को। you get so good at it. चेतन को बोलो, Find fault with everything. से बोलो सर वही करेगा। You expert सर साउंड कम आ रहा है भूषण सर, साउंड। practice. हाँ सर, मेरी वर्कशॉप चल रही है, मैं अभी बात करता हूँ बाद में। हाँ, okay। Good at it. सर वीडियो प्ले का साउंड जरा बढ़ा यस यस दीजिए। यस, है ना। अभी आप लोग मैनेज कीजिए इसमें। विल मेक यू एंग्री। नीचे जो कैप्शंस आ रहे हैं उनको पढ़ते चलिए, लाइक सिटिंग एन एरोप्लेन। सर साउंड जरा बढ़ा दीजिए वीडियो का। So unfair the airline. What do you practice? You practice being worried? So you practice being worried. You will get very good. एक्चुअल इस वीडियो में साउंड पीछे से ही कम है। Buffalo don't have. So I propose. Do that is a question of fact.
and I propose we practice joy. यस, तो इस वीडियो का एसेंस मैं आपको बता देता हूं। व्हाट डू यू प्रैक्टिस? आपको प्रैक्टिस क्या करना है? अब तक हमारे जीवन में मिक्स फीलिंग्स आती जा रही थी, जैसे भय, घृणा, क्रोध, दुख, दर्द, ये थी नेगेटिव फीलिंग्स। इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव फीलिंग्स ये भी थी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, है ना? दे आर द पॉजिटिव फीलिंग्स। तो हमें प्रैक्टिस करना है। वी शुड प्रैक्टिस जॉय, वी शुड प्रैक्टिस लव, वी शुड प्रैक्टिस केयर, वी शुड प्रैक्टिस पॉजिटिविटी। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ प्रैक्टिस करना है, उस संस्कृत के श्लोक की तरह, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मां सदगमय। यानी हे मां, मुझे सही रास्ते पर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। तो वी शुड प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। सो फ्रेंड्स, जादुई अभ्यास, हमें घर के 3 व्यक्तियों को धन्यवाद देना है। नंबर 2, आपको क्या चाहिए? अपनी टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट बनानी है। एंड नंबर 3, वॉच सीक्रेट मूवीज। तो हमने कल सीक्रेट मूवी का लिंक डाला था, आप आज उसे जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने कल देख लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं देखा है वो आज जरूर देखेंगे। दैट इज योर होमवर्क। 10 अपनी टॉप 10 डिजायर्स लिखनी है। लाइफ में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से। और घर के 3 लोगों को धन्यवाद देकर आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे, शेयरिंग 1 से 2 रीजंस के साथ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक बुक डे 1। तो जादू, इस किताब का आज का पहला दिन आप सभी का डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट वेलकम करता है, स्वागत करता है। दिस इज अ रीडिंग वर्कशॉप। आप सभी लोग जो भी बुक रीडिंग करना चाहते हैं, यू कैन रेज योर डिजिटल हैंड, आई विल अनम्यूट यू। तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। सो पढ़ने के लिए कुछ रूल हैं। आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं। शेयरिंग अभी नहीं होगी, तो शेयरिंग वाले लोग अपना डिजिटल हैंड डाउन कर लीजिएगा। डिजिटल हैंड तभी रेज करना है अब जब आप किताब पढ़ेंगे। सो आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में, आप पढ़ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हमारे सामने एक पिक्चर आई है, किस तरह से रोशनी, सूर्य की रोशनी बाहर से छन के आ रही है ना? एक जर्नल पड़ा हुआ है, जैसा जर्नल आपके हाथ में है, पेन रखा हुआ है, एक चाय का कप प्याला आपके सामने रखा है स्टडी टेबल पर। तो आज आपको शुरू करना है अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। कितना मिला है आपको, कितना कुछ है आपके पास। तो यहां पर विनोद अग्रवाल जी का मुझे भजन में वो कोट याद आता है, जिसमें वो कहते हैं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, वो तो करम है मेरे मालिक का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो साहब, बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने। वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। तो आज का दिन इसी के लिए समर्पित है, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो फ्रेंड्स, विली नेल्सन जो कि एक गायक हैं, गीतकार हैं, 1933 में ये बात कही इन्होंने। आज 2025 में हम जी रहे हैं। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो दिस इज द प्रूवन फार्मूला। जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, तो हमारी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे।
यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो यही होता है जीवन में, जब हम हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवाद देते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो हमारे पास चीजें बढ़ने लग जाती हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में बताया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जैसे ये पेन, कोई भी मेटल, हर चीज जब उसका सूक्ष्मतम रूप देखा जाता है ना, हर चीज बनी होती है अणु से, और अणु बना होता है परमाणु से। परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एनर्जी से बनी है। जो मूल में जो चीज है ना, दैट इज एनर्जी। हर चीज की एक एनर्जी होती है, और जब हम अपनी एनर्जी को सेम वाइब्रेशन पे ले आते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो भी एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी पैदा कर रही है ब्रह्मांड में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है। धीरे धीरे आप इस चीज को समझ जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स में ये सिद्धांत बताया गया है, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है, ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब हम अपनी भावनाओं को गुड लेवल पर ले आते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे लेवल पर ले आते हैं, उन चीजों को फील करने लग जाते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए, तो हम उन्हें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आज ये चीजें हो सकता है एकदम सिर के ऊपर से जाएं, लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। सो यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा, और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त से आप कृतज्ञ हो जाइए। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका घर हो। तो जब आप कृतज्ञ हो जाएंगे ना अपनी वर्तमान परिस्थिति के प्रति, तो परिस्थितियां बदलने लगेंगी। सो इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं, फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो हमेशा होता क्या है, एन एम्प्टी माइंड इज ए हार्ट ऑफ गर्ल, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। और एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में सकारात्मकता भी हो और एक ही समय में नकारात्मकता भी हो। तो हमेशा जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भर लेते हैं, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिन रहे होते हैं, तो नेगेटिविटी एक तरफ चली जाती है। मान लीजिए आपके हाथ में एक तराजू है, और उसमें एक तरफ नेगेटिव फीलिंग्स रखी हैं, एक तरफ पॉजिटिव फीलिंग्स रखी हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ, मान लीजिए 50 नेगेटिव बात एक तरफ है, 50 नेगेटिव पॉजिटिव बातें दूसरे पलड़े में हैं, तो जैसे ही आपने पॉजिटिव वाले पलड़े में दो चार बातें फालतू रखी, तो आपका पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो गया। तो आपको यही करना है, आपको हमेशा अपने तराजू को पॉजिटिविटी की तरफ झुकाए रखना है। अपनी ब्लेसिंग्स को जब आप गिनते हैं ना, तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आप अंधकार से, तमस से आप प्रकाश की तरफ आ जाते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने, या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। तो जीवन में हर वक्त हमारी तरफ फ्लो ऑफ एबंडेंस चलता रहता है।
यूनिवर्स हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता रहता है, चीजें हमारी तरफ आ रही होती हैं। लेकिन नेगेटिव फीलिंग से जब हम शिकायत करते हैं, जब हम दोष देते हैं, जब हम बुराई करते हैं, जब हम परेशान हो रहे होते हैं, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं, तो हम अपनी तरफ आती हुई नियामतों को रद्द कर देते हैं। एंड वेयर एवर आवर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां भी हमारा ध्यान जाता है ना, वहां एनर्जी जाती है। तो अगर हमारा ध्यान नेगेटिव बातों की तरफ है, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव चीजों की तरफ जा रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और वो नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में आ रही हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चीजें लेकर आनी है या नेगेटिव चीजें लेकर आनी है। तो अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे। अब हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी बातों की तरफ ध्यान देंगे। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। द वन एंड ओनली वे टू गेट द abundance इन लाइफ इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर आप जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं ना साहब, तो अभी इसी वक्त उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए जो आपके पास हैं। बेशक चाहे वो छोटी ही सही, बेशक चाहे आपकी चैन 1 तोले की सही, आपको खुश हो जाना है। बेशक चाहे 5 ग्राम की चैन आपने पहनी हुई है, बेशक चाहे 10 ग्राम की अंगूठी है, चाहे आपकी 2 ग्राम की अंगूठी आपने पहनी है, आपको खुश हो जाना है जी। यही जीवन में समृद्धि पाने का तरीका है। सो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन ग्रेटिट्यूड आइए देखते हैं। तो अगर वीडियो में आवाज कम आए ना, तो प्लीज मैनेज, है ना। पूरा फोकस लगाकर आप सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना समझ में आए। तो पैनिक नहीं होना है ना। जितना आप गेट कर सके उतना लेने की कोशिश करें।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा आपने कि कागज कितना बड़ा है और ये काला बिंदु कितना छोटा है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स की क्लास में सबने उस काले बिंदु के बारे में लिखा। कागज का ये उजला भाग जो कि कितना बड़ा है, इसे किसी ने नहीं देखा। द सेम हैपन्स इन आवर लाइफ आल्सो। जैसे एक मक्खी होती है ना, इतना सब कुछ अच्छा छोड़कर सिर्फ वहीं जाकर बैठती है जहां पे सड़ा हुआ होता है, गला हुआ होता है, बदबूदार होता है। तो हमने भी अपने माइंड को कुछ इस तरह से प्रोग्राम कर लिया है कि जीवन में छोटे छोटे दुखों की ओर हमारा ध्यान जाता है, छोटी छोटी परेशानियों की ओर हमारा ध्यान जाता है। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसको देखते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते जो हमें मिला है। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, वो तो करम है मेरे आका का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। दिस इज ग्रेटिट्यूड। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो जीवन की इसी आर्ट को हमें सीखना है। 28 days में, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस आर्ट। और ये बहुत शानदार प्रैक्टिस आप लोग करने जा रहे हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो हमेशा हमें क्या करना है, जैसे ये जो इतना बड़ा कागज है ना, मान लीजिए दिस इज आवर लाइफ, इसमें छोटे छोटे जो काले बिंदु हैं, छोटी छोटी परेशानियां जो हैं, अब हमें उन पे ध्यान नहीं देना। इतना बड़ा एरिया जो साफ है, स्वच्छ है, खूबसूरत है, हमें उस पे ध्यान देना है। तो आज जाओ जाओ। अपनी लाइफ को देखिएगा, कितनी सुंदर लाइफ हमें मिली है, कितना शानदार जीवन हमें ऊपर वाले ने दिया है। तो आज हमें कृतज्ञ होना है उन सब चीजों के लिए जो हमें पहले से ही प्राप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दिस इज द फीलिंग ऑफ अबंडेंस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस। सो फ्रेंड्स, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। तो नियामतें क्या हैं, यहां इस वर्ड को डिकोड कर लीजिए। नियामतें, दे आर द ब्लेसिंग्स, दे आर द थिंग्स, दे आर द पॉजिटिव थिंग्स वी हैव इन अवर लाइफ। तो ईश्वर की दी हुई सभी अच्छी चीजें, दे आर कॉल्ड ब्लेसिंग्स, नियामतें हैं। तो जब हम अपनी मुश्किलों को गिनते हैं ना, जब हम अपना फोकस, अपनी एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ लगाते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स धीरे धीरे जाने लगती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिने, और इतना गिने कि भूल जाएं हम कहां तक गिन चुके हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस ब्लेसिंग्स की तरफ आएगा, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो ये जो हमने जर्नल आपको दिया है ना, ये ऐसे नहीं कि मैंने अपने दिमाग से एक जर्नल बनाया आपको दे दिया। हमने फॉलो किया है इस बुक को। आप देख रहे हैं, किताब के पहले चैप्टर में ही बताया गया है आप किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जर्नल आप लोगों को प्रिंट आउट करा लेना है, मैं आज फिर से इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो आज आपको क्या करना है, इस जर्नल में आप देखेंगे चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर नंबर 1, और पूरी की पूरी लाइंस, कॉलम्स आपको दिए गए हैं। तो आज आपको इस जर्नल में अपने जीवन की 10 नियामतों की सरल सूची लिखनी है। यानी आपको जीवन में जो जो मिला है, उन 10 चीजों को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, 1 बाय 1 लिखना है, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं। तो जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं।
जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक मिसिंग लिंक मैं आपको बता देता हूं। लोग कहते हैं कि सर मैं तो विजुअलाइज करता रहा, मैं तो ब्लेसिंग्स लिखता रहा, लेकिन मेरे जीवन में चीजें अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। तो उसका जो मिसिंग लिंक है ना, वो यही है, दैट इज भावना की प्रबलता। मीन्स पावर ऑफ योर फीलिंग। आपको महसूस भी करना होता है, आपको फीलिंग भी लेकर आनी है। और फीलिंग कब आएगी? जब आप लिखेंगे ना, जैसे आप लिखते हैं कि मैं अपने घर के लिए कृतज्ञ हूं, तो आपको कारण देना है। क्यों? क्योंकि अपने घर में मैं आरामदेह महसूस करता हूं, मुझे अपने घर से प्रेम है, मैं अपने घर की एक एक चीज को पसंद करता हूं। दैट्स वाई आई लव माई होम, आई एम थैंकफुल फॉर माई होम। है ना? तो आपको कारण लिखना है। अगर आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे मान लीजिए मैं, ये पेन आप देख रहे हैं ना, छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। मैं इस पेन के लिए कृतज्ञ हूं। आपको मालूम है हाउजर कंपनी पेन बनाती है, और मैं जब इस पेन से लिखता हूं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। इस पेन की टिप बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है इससे, तो लिखने का मन करता है। दैट्स वाई आई एम थैंकफुल फॉर दिस पेन, आई एम थैंकफुल फॉर दिस कंपनी। है ना? तो आई एम नॉट डूइंग द प्रमोशन ऑफ हाउजर कंपनी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दिस वाटर बॉटल। है ना? मेरी ये पर्सनल बॉटल है, मुझे इसी से पानी पीना पसंद है, बिकॉज आई लाइक इट। है ना? इसका कलर पर्पल कलर है ना? मेरे क्राउन चक्र को रिलेट करती है। इस पे मैंने, आप देख रहे हैं, छोटी छोटी एफर्मेशंस लिखी हुई हैं। तो वाटर को जब पीता हूं ना, तो चार्ज वाटर मुझे मिलता है। तो ये सब आप कारण देकर आप बताएंगे वाई यू आर ग्रेटफुल। तो इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आज आप 10 चीजें लिखेंगे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। साथ ही साथ आप कारण बताएंगे कि वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। आप किसी पर्सन के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहां दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास। अब आपको लिखना है क्या है ना? और फिर उसके बाद आपको कारण भी लिखना है कि मैं क्यों, इस चीज के लिए, क्योंकि यहां आपको कारण देना है। तो इस तरह से आज आपको अपनी सूची लिखना है। दूसरा, मैं, आप यहां पे लिखेंगे क्या, किस चीज के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। और फिर बताना है कारण, क्योंकि उससे आपको क्या फायदा मिलता है, क्यों वो चीज आपको अच्छी लगती है, क्यों आप उससे खुश हैं। तो राइट द रीजन। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि। है ना? तो पहले आपको बताना है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, फिर आपको लिखना है क्यों कृतज्ञ हैं, वाई यू आर ग्रेटफुल। तो तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि। तो आपने देखा, हम हर बार एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने पहले पहले सेंटेंस में लिखा, मैं खुश नसीब हूं, मैं खुश और कृतज्ञ हूं, मैं सचमुच कृतज्ञ हूं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो जब आप अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दीज वर्ड्स हिट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग की गहराई में जाकर ये वर्ड चोट करते हैं, ये आपको जगाते हैं, ये आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं। दे बिकम द पार्ट ऑफ योर मेमोरी। तो ये सारी चीजें, सारी साइंस आपको पता चलेगी। दिस इज द माइंड साइंस। सो फ्रेंड्स, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो 3 बार धन्यवाद देना है। 3 बार क्यों देना है? ये 3 बार का भी जो है ना, ये एक यूनिवर्सल कोड है, वो भी हम आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आपने जब 10 सूची लिखी ना,
सूची में 10 बातें आपने लिखी, तो आपको फिर उसके बाद एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, और जैसे ही सेंटेंस पूरा हो आपको 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं। 3 बार धन्यवाद देना है और फील करना है कृतज्ञता को गहराई से, ग्रेटफुलनेस को, थैंकफुलनेस को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। तो आप अपनी कृतज्ञता की गहराई को, भावना को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपने ईष्ट का स्मरण कर सकते हैं, है ना। आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। आप जीवन के उच्चतम स्वरूप को या जो भी आपको आकर्षित करता है आप उसका ध्यान करके आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे मैं लॉर्ड शिवा में मेरी बहुत आस्था है, तो मैं उनकी तस्वीर को अपने मन में रखकर मैं कहता हूं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, मुझे ये सब देने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत जीवन देने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, है ना, मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। पता है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये टुडे इज द फर्स्ट डे। तो ये लाइफ ऐसी नहीं थी फ्रेंड्स जैसी आज आप देख रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ माय रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड यू पीपल, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो आपने देखा था जो हमारी जो पुरानी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वो पानी की पूजा करती हैं, नदियों की पूजा करती थी, समुद्र की पूजा करती थी, पेड़ पौधा, प्रकृति, जानवर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सबकी पूजा करती थी। तो ये पूजा करना, दिस इज द वे ऑफ सेंडिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दोज पावर्स। तो ये जो ध्यान करना, प्रार्थना करना, आरती करना, पूजा करना, इबादत करना, नमाज करना, ये सब क्या है? ये यूनिवर्स के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, उस यूनिवर्सल पावर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी तरफ भेजी जा सके। तो अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर चीज, हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। तो आज से देखिए हम अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं। आज आपको बड़ी मुश्किल होगी 10 चीजें ढूंढने में भी, लेकिन आपका जीवन भरा पड़ा है ब्लेसिंग से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप डेली ग्रेटिट्यूड तलाशोगे ना, डेली ब्लेसिंग्स को ढूंढोगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हर रोज आपको कितना कुछ मिल रहा है, आप कितना कुछ पा चुके हैं। तो धन्यवाद देने के लिए इतना कुछ है कि आप थक जाएंगे अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते गिनते। तो आज हालांकि आपको लगेगा कि 10 चीजें खोजना मुश्किल है, लेकिन आज आपको काम करना है। जितना आप काम करेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी।
तो आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आप पीते हैं। उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं। उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। आपको मालूम है आप सांस ले पा रहे हैं, है ना? बड़ा नॉर्मल लग रहा है हमें। आप जाके उन लोगों से पूछिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, जिनको मशीन लगाकर सांस दी जा रही है, जिनके लंग्स इस हालत में नहीं है कि वो लोग इनहेल कर पाए, एक्सहेल कर पाए। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्दी ऑर्गन्स, फॉर योर हेल्दी लंग्स। जब जुकाम हो जाता है ना, नाक बंद हो जाती है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ यार, ये जो हमारी लैरिंग्स हैं, फेरिंग्स होती हैं खाने की नलियां, फूड कैनल्स, और लैरिंग्स होती हैं श्वास नलिकाएं। तो जब हमारी श्वास नलिकाएं भी ब्लॉक्ड हो जाती है ना, तभी हमें इरिटेशन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं हम। तो धन्यवाद देने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो कितना खूबसूरत है हमारा ये जो प्लेनेट है, अर्थ। देखा है आपने, नीला ग्रह कहते हैं इसे। चांद से जब देखा जाता है ना धरती को, तो एकदम नीली दिखाई देती है, बिकॉज 70% ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर। सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना? और अपनी धुरी पर भी घूमती है लट्टू की तरह। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म है। पहाड़, नदियां, समुद्र, जंगल, कितनी खूबसूरत हमारी पृथ्वी है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आसमान में तारे दिखाई देते हैं ना, आप देखिए इनको। चंद्रमा की कलाएं देखिए। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा किस तरह से बढ़ता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा किस तरह से घटता है। कितना खूबसूरत है। फील कीजिए। नीला आसमान, बारिश जब होती है, फील कीजिए। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। पशुओं को देखिए, पक्षियों को देखिए, कितने सुंदर हैं। इस दुनिया को कितना खूबसूरत बना दिया है। फूलों को देखिए, है ना? जब एक बुके हमें मिलता है अच्छा सा, कितना अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो हैव लव, हैव रेस्पेक्ट, हैव ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। तो दे आर द फाइव और फाइव सेंसेस। जीवन में हमने जितना भी कुछ सीखा, समझा, जाना, वो इन पांच सेंसेस से ही जाना है। इन्हें कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां, है ना? तो ये ज्ञान के पांच द्वार हैं जिनसे होकर ज्ञान हम तक पहुंचता है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो इसको हमारे यहाँ हिप्नोथेरेपी में कहा जाता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हम अपनी इन सेंसेस के ऊपर जब काम करते हैं, जब हम इनको, सबसे पहले तो आप धन्यवाद देके इनको स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि जिसको भी हम पोषण देते हैं ना, वो चीजें बढ़ती हैं जीवन में। अगर आप फूलों के पौधों में पानी देंगे तो फूलों के पौधे बढ़ेंगे। अगर आप कांटों के झाड़ में पानी देंगे तो कांटों के झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको जिस चीज को भी बढ़ाना है ना अपने जीवन में, आप उसकी पीठ थपथपाना शुरू कीजिए, उसको पोषण देना शुरू कीजिए, उसकी प्रशंसा करना शुरू कीजिए। वो चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। तो आज से आपको अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ होना है। क्योंकि जब आंख नहीं होती ना, तो इस दुनिया की तमाम सुंदरता बेकार है। जब आप सुन नहीं पाते ना, तो आप सोचो कितनी चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आपकी जीभ स्वाद लेना बंद कर दे ना, तो जीवन में क्या रस रह जाएगा।
अगर आपकी नाक से आप गंध लेने में असमर्थ हो जाएं तो भी दुनिया आपके लिए विचित्र हो जाएगी। और त्वचा, जब आपकी टच सेंस खत्म हो जाती है, आप टच करके फील नहीं कर पाते, बहुत सी चीजों को हम टच करके ही महसूस करते हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो भी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो वी हैव सो मैनी थिंग्स, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए, उन्हें पैम्पर कीजिए, पोषण दीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उन्हें बढ़ाइए अपने जीवन में। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। मैंने कहा था ना साहब, कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। तो आपके पास पैर हैं, बेशक आपके पास नाइक का जूता नहीं है, रिबॉक का जूता नहीं है, स्केचर्स के शूज नहीं है आपके पास, हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ईश्वर की दी हुई सबसे पहली नियामत है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो है आपके पैर, जिनके सहारे आप चलते हैं। तो कृतज्ञ हो जाइए अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए, जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। तो कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो इतना कुछ है आपके पास, ह्यूमन माइंड, आपकी रेजिस्टिविटी, all powers of this universe have in you. What I know for sure is that no matter what is going on in your life, I will concentrate on what you have. Will always end up having more, even if it's just $2. If you focus on what you don't have, you will never, ever, ever have enough. So 16 years ago, I started a gratitude journal. That was 16 years ago, I started a gratitude journal, and I will have to say it was the single most important thing I believe I've ever done. So every day, for years now, I've written down 5 things to be grateful for. And you have to write them down. It's very different than just saying, oh, I'm grateful for this day. You have to physically write them down because there's power in the word. Even simple things like fresh flowers or somebody holding the door for me. So when you wake up in the morning and you consciously look for things to be thankful for, what happens is if you go through the day thinking about the 5 things that you're going to do in the evening, you are more alive and receptive to the goodness that comes in your life. So sometimes it is as simple as somebody holding the door. One time it was just squirrels. I said I better write that down. Nothing else might happen today. So I've been here in Canada now less than 24 hours, and I wanted to tell you. पापा प्रोटीन पड़ा हुआ Focusing on all the good. So I started yesterday when I landed. So the first thing I wrote down was safe landing. Every time the plane lands, that's a good feeling, right? Then I came here, I had a very nice hotel room. That was another thing. And when I walked in, they had the refrigerator all stocked with my favorite stuff they had. तो सोते ही रहोगे Almond milk in there, crackers. And there was no one in my hotel, so I was not grateful for that. But I was grateful for the egg-shaped bathtub. And the view from my room where I got to see all of you this morning coming in. And it just filled my heart to see you all coming in. So I was reading with someone this morning on their way out, just gotten out of the shower, and I was thinking about you all trying to decide what's यस, सो फ्रेंड्स, यहां पर आपने देखा द लेडी ऑन दिस स्क्रीन, द नेम ऑफ दिस लेडी इज ओपेरा विनफ्रे। ओपेरा विनफ्रे अमेरिका में, आपने जो व्हाइट्स और ब्लैक्स है ना, तो आज भी ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। धर्म से भी ज्यादा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है।
लेकिन उसके बावजूद ये जो लेडी है ना, ओपरा विनफ्रे, ये पत्रकारिता की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। और जीवन में इतने दुखों का सामना किया ना इसने, जो चाइल्ड मोलेस्टेशन से लेकर चाइल्ड रेप, न जाने कितनी परिस्थितियां, कितने विकट परिस्थितियों से ये गुजरी हैं। तो ये बता रही हैं कि ग्रेटिट्यूड का जीवन में कितना महत्व है। आज इनको इंटरव्यू देने के लिए लाइन लगती है लोगों की। शी इज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड। तो शी इज द आइकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये बता रही हैं कि इनकी लाइफ को भी ग्रेटिट्यूड ने किस तरह से चेंज किया। जिंदगी में इनके साथ तमाम नकारात्मक सिचुएशंस हुई, घटनाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगाए रखा। इन्होंने 5 चीजें, 5 ग्रेटिट्यूड लाइंस डेली लिखने के लिए बोला है इस वीडियो में इन्होंने। आई विल सेंड यू द लिंक। आप लोग इसको आराम से तसल्ली से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। तो आप कृतज्ञ होने के लिए देखिए, आप ये दे आर द टॉपिक्स। आप अपनी 10 लाइन लिख सकते हैं अपने स्वास्थ्य और शरीर के ऊपर, जैसे आपने 1-2 बातें लिखी। अपने कामकाज से जुड़ी कोई ऐसी बात जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, प्रेम, जीवन, धन, संबंध। तो आप 10 बातें आज आपको लिखनी है आपके जीवन में जो बेहतरीन है, जो आपको मिला है ना। सो अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली ये हो ही जाएगी जब आप जीवन में अच्छी चीजों को याद करते हैं ना। तो अपने आप आपके जो फीलिंग है, जो लेवल ऑफ फीलिंग है, वो अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चला जाता है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। तो जब आप खुश हो जाएंगे ना, अपने पास्ट में मिली चीजों के लिए, प्रेजेंट में मिली चीजों के लिए, या फ्यूचर में जो चीजें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलता है। तो खुशी भी महसूस करनी है। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी ब्लेसिंग्स कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी लाइफ में। मैजिक काम करने लगता है। तो जादुई स्मरण, पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो कल के दिन आपको एक स्पेशल चीज आपको लेकर आनी है। तो आज आपने जो ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको मिला है, आप उसमें कल के जादुई अभ्यास को आज आप पढ़ लीजिएगा। सो आज का आपका डे 1 जादुई अभ्यास। तो ये प्रैक्टिस है जो कि आप इस जर्नल के थ्रू ही कर पाएंगे, है ना। अगर आपके पास जर्नल नहीं है, प्रिंट आउट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप एक नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जर्नल आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जिनमें आप वो चीजें बताएंगे जिनके लिए आप खुश हैं, ब्लेस्ड हैं, धन्यवाद फील करते हैं। नंबर 2, अब यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसा हमने सीखा था ना, पहले आप लिखेंगे
कि भाई मैं कृतज्ञ हूं अपने स्वस्थ शरीर के लिए। सबसे पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो आप सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं कि भाई मैं अपने शरीर के लिए स्वस्थ स्वस्थ शरीर के लिए कृतज्ञ हूं। अब आपको कारण देना है, क्योंकि अपने शरीर की मदद से ही मैं अपने सारे काम अच्छे से कर पाता हूं। मैं अच्छे से सोच पा रहा हूं, अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा हूं, अपने घर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूं, है ना। लिख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, है ना। तो ये सब मेरे स्वस्थ शरीर की वजह से ही तो संभव है। मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूं, तो आई एम थैंकफुल फॉर माई दिस हेल्दी बॉडी, है ना। तो इस तरह से आपको कारण भी लिखना है। तो 10 चीजें लिखनी है। सो फ्रेंड्स, नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो अब जब आप 10 नियामतें लिख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको 1 बाय 1, 1 से लेकर 10 तक हर नियामत को या तो मन में पढ़ लीजिए या जोर जोर से पढ़िए। जैसे ही एक सेंटेंस पूरा हो 3 बार जादुई शब्द बोलना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको आगे जाके पता चलेगा हर चीज का एक मीनिंग होता है। ये आपकी कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है ये धन्यवाद। ये सृष्टि का जो 3 का नियम है ना, इसको एक्टिवेट करता है। टेस्ला का कोड कितने लोग जानते हैं? 369। चलिए बताएंगे हम आपको। सो फ्रेंड्स, नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। तो अब 28 डेज की ये हमारी वर्कशॉप है। आज का एक दिन हो गया, अगले 27 दिनों तक आपको ये 3 अभ्यास रोज करने हैं। सबसे पहले आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, दूसरा उसके कारण लिखने हैं, आप क्यों कृतज्ञ हैं, और तीसरा उन्हें दोहराकर 3 बार धन्यवाद देना है। क्लियर एवरीबॉडी? तो नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके पास अगर है, मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, तो कल जो हम अभ्यास करेंगे उनको आज आपको एडवांस में ही पढ़ लेना है ना। स्कूल टाइम में क्या होता था, जैसे आने वाले चैप्टर को हम पहले ही पढ़ के आ जाते थे ना, तो अगले दिन चीजें हमें बहुत इजी हो जाती थी। तो वही करना है जी। आज से हमारी स्कूलिंग शुरू हो गई है। 28 दिन का स्कूल है ये हमारा। दिस इज अवर लाइफ स्कूल, दिस इज द लाइफ एजुकेशन। सो कल का जादुई अभ्यास मैं आपके सामने स्लाइड पर शो कर रहा हूं, इसको आज ही पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। तो ये तो हमें डेली करना है। 27 दिन तक हमें रोज 10 नियामतें लिखनी है, कारण बताना है वाई वी आर ग्रेटफुल, और तीसरा हमें 3 बार धन्यवाद देना है पढ़कर। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अब देखिए, नाउ द एक्चुअल थिंग कम्स इनटू प्ले। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तो मैंने कहा था ना, मैजिक बुक है, मैजिक एक्सरसाइजेज हैं, तो दिस इज द मैजिक इंग्रेडिएंट। अब आपको एक जादुई पत्थर खोजना है। कल कल लेकर आइएगा सब लोग। अब आप कहोगे जादुई पत्थर क्या है जी? बताते हैं उसके बारे में भी। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो ये प्रैक्टिस कल के लिए, आज नहीं करनी है आपको। आज तो आप एक जादुई पत्थर ढूंढ के ले आइएगा। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ये कल करना है आपको। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो रोज आपको एडवांस में अगले दिन का अभ्यास पढ़ना है, इसीलिए आपको ये ग्रेटिट्यूड जर्नल दिया गया है। और अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मैजिक स्टोन। जो जादुई पत्थर की बात की गई है वो क्या है, लास्ट में हम करते हैं। मैं पूरी ये वर्कशॉप की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट में हम अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे, अपने जीवन में कोई भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ अच्छा उसको शेयर करते हैं, और ग्रेटफुल होते हैं किसी भी एक चीज के लिए 30 सेकंड के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अनाउंसमेंट यही है कि देखिए, बहुत अच्छा वे ऑफ लाइफ हमें मिला है। एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया, उसको ज्वाइन कीजिएगा। लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी आप बुलाना चाहें, क्योंकि
ये जो हमें जीने का तरीका मिला है ना, दैट इज खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। जीवन में हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। तो अगर हम अच्छी चीजें दूसरों को दे रहे हैं ना, तो हमें अच्छी चीजें भी दूसरों की तरफ से मिलेंगी। तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लिंक को, लोगों को बुला सकते हैं। सो कल का टॉपिक रहेगा जादुई पत्थर। थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं ताकि आप कल उसे लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन, थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम रखते हैं शेयरिंग के लिए। यस, ओके। सो फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं आपको बताता हूं मैजिक स्टोन के बारे में। यस, यस, नाउ ओपन योर वीडियोस। डॉक्टर सरोजनी दास, सोनल पाटिल जी, रोहित शर्मा जी, राकेश मिस्त्री, श्याम कुमार जी, मंजरी जावेदकर जी, शिवानी, चिंतन जी, तवलीन जी, रीना जी, सत्येंद्र जी। यस, ओपन योर वीडियोस एवरीवन। तो कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा ना, दैट इज मैजिक स्टोन एक्सरसाइज, उसमें हम करेंगे। मैजिक स्टोन क्या है? वेरी सिंपल। आपने देखा होगा जो एक्वेरियम होता है ना, या घर में जो हमारे जो स्टोन्स होते हैं, ध्यान ये रखना है कि ज्यादा बड़ा ना हो, भारी ना हो, खुरदरा ना हो। और आप जब 10-12 स्टोन के अंदर देखेंगे ना, तो अपने आप कनेक्ट कर जाएगा कि मुझे ये स्टोन लेना है। जैसे हम शालीग्राम बना लेते हैं ना घर में, जैसे रोड़ी पत्थर आते हैं, तो उसमें हमें ऐसे पत्थर मिल जाते हैं जो नदी में बह के आते हैं, चारों तरफ से गोल हो जाते हैं नदी की धार से, है ना। ऐसा हो कि हमारी मुट्ठी में समा जाए। ये मैंने बंद कर लिया ना, मुझे गुड फील हो। क्योंकि अगर खुरदरा होगा, इधर उधर से धार होगी इसमें, तो हमें नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरह का बड़ा प्यारा सा आप मैजिक स्टोन ले सकते हैं। फिश एक्वेरियम वाले के पास जाएंगे, वहां मिल जाएगा। नदी के पास जाएंगे, वहां मिल जाएगा। तो बड़ा इजी है ना। आजकल तो जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, गमलों में मिल जाता है रखा हुआ, है ना। तो ये मिल जाएगा। अगर वहां भी ना मिले तो रुद्राक्ष होता है ना, तो आप रुद्राक्ष को बना सकते हैं मैजिक स्टोन, है ना। तो कोई भी, ये क्या है, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो हम मानस पूजा करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, 28 दिन जब आप मैजिक स्टोन के साथ डेली काम करेंगे, यू विल बी कनेक्टेड विद दिस स्टोन। ओके। तो कल सभी लोग अपना अपना एक मैजिक स्टोन लेकर आइएगा। मैंने आपको दिखा दिया है, किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने आज का ये अपना कंप्लीट किया डे 1। ये मैजिक जर्नल, इसका प्रिंट आउट निकल निकाल लीजिएगा सभी लोग। लेट मी शो यू, मैं आपको शो कर देता हूँ। हाँ, बैकग्राउंड को रिमूव करके। यस, आप देख रहे हैं, ये मैजिक जर्नल आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज देखो। आज आपको सीक्रेट मूवी देखनी है, ये देख रहे हैं आप। सीक्रेट मूवी देख के ये मैंने यहाँ पे पूरा 10 इच्छाओं की सूची बनाई। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है 10 विदानियां। आप देख लेंगे, मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे कॉलम्स दिए गए हैं। जो आज आपको एक्सरसाइज बताई गई, आज आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है और डेली लिखनी है, और कारण भी बताना है, वाई यू आर ग्रेटफुल। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2, तो एडवांस में हमने पढ़ने के लिए आपको कहा था, वो सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी, है ना। तो अपनी, आप देखो, आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, तो अपनी जर्नी को आप सस्ता मत बनाइए। बिल्कुल आंख मीच के अपने जो कहते हैं ना मेंटर को फॉलो कीजिए। मैंने आपसे कहा कि इसका प्रिंट आउट करा लो, 100-150 रुपया लगना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है ना एक डिसिप्लिन आ जाएगा कि हाँ मुझे काम करना है। आपको मैजिक जर्नल दिखाई देगा, आप प्रतिबद्ध हो जाओगे, कमिटेड हो जाओगे कि भाई मुझे आज इस पे एक्सरसाइज करनी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज आप डायरी में लिखते हो, पता चला आज किसी डायरी में लिख दिया, अगले दिन 10 अभ्यास किसी डायरी में लिख दिए, तो वो चीजें फिर काम नहीं करती हैं। तो कनेक्ट होना है,
कल को आप इस जर्नल को जब उठा के पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा आप दोबारा से इसी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो ये बहुत पावरफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यू मस्ट फॉलो दिस रूल। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल, कोई दुविधा, कोई सुविधा? यस, ओके। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। मैं आज का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। इस तरह से हमें हार्ट बनाना है। वर्कशॉप सभी को अच्छी लगी? देन शो मी योर हार्ट। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू एवरीवन। ग्रेट, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। वंडरफुल, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, वंडरफुल मॉर्निंग, थैंक यू मॉर्निंग। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे, आइएगा ग्रेटिट्यूड जर्नल के साथ। और आज की एक्सरसाइज पूरी कर लेना। सीक्रेट मूवी देखनी है, अपनी 10 इच्छाएं लिखनी है, और दूसरा 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखना है कि वाई यू आर ग्रेटफुल। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रेट मॉर्निंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग। ईश्वर आपका दिन बहुत ही शुभ करे, बहुत ही अच्छा करे, एंड विद फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको वो सब मिले जो आप ईश्वर से चाहते हैं, जो आपका सपना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।